पैसा हो सकता है। पैसा आप कहाँ से कमाएंगे? इंडिया से। अच्छी इकोनॉमी से ही कमाएंगे ना आप। तो अच्छी इकोनॉमी आप देखें, ट्रंप को पावर में लाने के लिए एलन मस्क का सबसे बड़ा हाथ, बिल्कुल ठीक है। एक पावर उसके साथ मौजूद है, दूसरी पावर के साथ वो कोलैब करने जा रहा है, ठीक है। कमला हैरिस की वजह से उसको हो सकता है एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता ट्रंप की तरफ, ठीक है, लेकिन उसको भी ख़त्म कर दिया गया। अगर नरेंद्र मोदी के होते हुए वो विजिट करने आ रहा है, उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे जो बड़ी बड़ी डील्स होंगी दो कंट्रीज़ के दरमियान, तो मेरा नहीं ख्याल कि मतलब ट्रंप जो है वो पावर मतलब वीक जोन में है, वो पावर में ही है। हाँ, उसके अंदर जो माइंडसेट है ना, वो आपका स्ट्रांग होना ज़रूरी है कि आपके साथ ना एक आज़ाद माइंडसेट होना चाहिए। अगर दो बंदों की आपस में लड़ाई पड़ रही है, तो तीसरे का मतलब ये तो नहीं कि वो किसी एक के साथ दोस्ती करे, वो दोनों के साथ भी कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप जब से कह लें कि पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जनवरी 2025 के अंदर हल्फ उठाएंगे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन उससे पहले इंडिया 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 के अंदर इतने चर्चे हो चुके हैं ट्रंप के कि आप कह लें कि यकीन नहीं हो रहा होगा आपको। सबसे पहले ट्वीट करने वाले नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद ट्रंप का कहना है कि भाई मैं इंडिया को विजिट करूंगा नेक्स्ट ईयर। बहुत सारे बिजनेस प्रपोजल नजर आ रहे हैं हम लोगों को। क्या कहना चाहते हैं सर कि जब से ट्रंप पावर में आए हैं, रशिया एंड यूक्रेन की जो वॉर है वहां पर भी कुछ जंगबंदी होते हुए दिखाई दे रही है। एंड सेकेंडली और क्या कुछ देखने को मिलने वाला है ट्रंप के इस एरा के अंदर? देखें, ट्रंप सेकंड टाइम पावर में आए, सबसे पहले तो हम भी कांग्रेचुलेट करते हैं। हमारी तरफ वीपीएन से ना वो ट्विटर चलता है, नहीं तो हम उसको डायरेक्ट भी कर देते। जिस तरह हमारे पीएम ने किया, हम भी उसी तरह कर देते, पहले वीपीएन कनेक्ट करते फिर चले जाते उस तरफ। लेकिन अगर सीरियस नोट पे बात करें तो भाई कांग्रेचुलेट तो उसको बनता ही है। लेकिन आप देखें कि दुनिया के अंदर कहीं भी कोई पावर आती है तो सबसे पहला ध्यान इंडिया की तरफ क्यों जाता है, समझ नहीं आती। भाई वो 150 करोड़ की आबादी है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से उसकी तरफ ध्यान जाता है। हम ये तो कह रहे हैं, आपके सवाल के अंदर था कि नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले ट्वीट किया, हम ये बात नहीं करते। हम ये कहते हैं कि ट्रंप ने जो पहला जवाब दिया वो नरेंद्र मोदी को था। वजह ये थी कि भाई नरेंद्र मोदी पावर के अंदर मौजूद है। असल पावर तो वो है ना जहाँ पे मैन पावर सबसे ज़्यादा होगी। इतनी बड़ी पॉपुलेशन वो लेके बैठे हुए हैं, हर चीज़ के अंदर वो नंबर 1 चल रहे हैं। आप देखें कि मेरे ख्याल में कोई 2027 तक का मार्जिन मौजूद है कि वो मतलब थर्ड सुपर पावर बनने जा रहे हैं इकोनॉमी के लिहाज से, ठीक है। तो हर तरह से जो इंडिया के साथ कोलैबोरेट करेगा वो पावर में आएगा, ठीक है। तो ट्रंप को भी लगता है कि अगर पावर में रहना है, अब आप देखें कि कमला हैरिस जो है वो इंडियन नजाद है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ से बैक रिस्पांस हो सकता था, नेगेटिव रिस्पांस। इंडियन अमेरिकन के वोट्स ट्रंप को डले हैं और जिसकी वजह से वो यहाँ इस वक्त पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भाई वही बात ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। उन्होंने कमला हैरिस को उन्होंने वोट्स नहीं दिए और देखें वो ट्रंप को दे रहे हैं। और ट्रंप की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। आपने जिस तरह यूक्रेन और रशिया की वॉर की बात की तो आपको पहले ही याद होगा कि अमेरिका और अफगान वॉर किसके मतलब टेन्योर में ख़त्म हुई थी, वो इसने ही ख़त्म की थी, ट्रंप ने ही। और अफगानिस्तान से फ़ौजें वापस बुलाई गई थी। अभी अगर वो भी ख़त्म हो जाती है तो ये एक अच्छी बात है। ट्रंप हालांकि वैसे तो एक खलंडरा सा बंदा है, रेसलर है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से वो पीस माइंड के साथ चलता है तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा जेस्चर है। अगर आप इंडिया की तरफ से बात करते हैं कि मतलब उसने पहला विजिट अपना इंडिया की तरफ रखा है, तो वो तो मैं किसी से भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि भाई कोई भी पावर में आएगा और उसको पावर में रहना होगा, अपने कंट्री को पावर में रखना होगा। तो पावर में रहने के लिए दो ही चीज़ें हैं, या तो सियासत हो सकती है, ठीक है, आपको बैकसपोर्ट, या पैसा हो सकता है। पैसा आप कहाँ से कमाएंगे? इंडिया अच्छी इकोनॉमी से ही कमाएंगे ना आप। तो अच्छी इकोनॉमी आप देखें, ट्रंप को पावर में लाने के लिए एलन मस्क का सबसे बड़ा हाथ, बिल्कुल, ठीक है। एक पावर उसके साथ मौजूद है, दूसरी पावर के साथ वो कोलैब करने जा रहा है, ठीक है। कमला हैरिस की वजह से उसको हो सकता है एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता ट्रंप की तरफ, ठीक है, लेकिन उसको भी ख़त्म कर दिया गया। अगर नरेंद्र मोदी के होते हुए वो विजिट करने आ रहा है, उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे जो बड़ी बड़ी डील्स होंगी दो कंट्रीज़ के दरमियान, तो मेरा नहीं ख्याल कि मतलब ट्रंप जो है वो पावर मतलब वीक जोन में है, वो पावर में ही है। हर किसी की ख्वाहिश है इंडिया के साथ बिजनेस करने की। एंड सबसे बड़ी ख्वाहिश तो एलन मस्क जाहिर करते हैं जो वो अपने टेस्ला की लॉन्च की बात करते हैं। नहीं, टेस्ला आई थिंक सो कि ट्रंप का जो इरा है ना वो एलन मस्क के लिए बड़ा ही ज्यादा। आप थोड़ा सा नॉलेज को बेहतर करें। जब टेस्ला जो है वो इंडिया में लॉन्च हो चुकी है और आपको अगर उसकी शराइत पता हो तो एलन मस्क ने जब बोला था कि मैंने टेस्ला इंडिया में लॉन्च करनी है, तो इन्होंने कहा था कि आप लॉन्च नहीं कर सकते, आप यहाँ पे प्रोडक्शन उसकी स्टार्ट करें, ठीक है, ताकि हमारे जो ड्यूटी फ्री है इंपोर्ट वगैरह हमें उसकी कॉस्ट ना पड़े। तो आप देखें इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि उसको ये बात माननी पड़ी, दुनिया का जो रिचेस्ट पर्सन है उसको ये बात माननी पड़ी कि ठीक है मैं अपना प्लांट जो है वो इंडिया के अंदर लगाता हूँ। तो टेस्ला तो लॉन्च हो चुकी है, इंडिया के साथ वो ऑलरेडी कोलैबोरेशन कर रहा है। और दूसरी तरफ जो ट्रंप का पावर में आना है वो भी उसके लिए फ़ायदा मंद है, क्योंकि आपस में चडी बड़ी तो है ही ना। बिल्कुल बेस्ट चीज़ है। मैं वही बात कर रहा हूँ।
बिल्कुल आपकी बात सही है कि बस्तीज नज़र आ रहे हैं एंड इंडिया डेफिनेटली सी बात है हर एक की जो नज़र है वो इंडिया पर गड़ी नज़र आ रही है और इंडिया वाहिद ऐसी कंट्री है जो अपने ताल्लुकात हर एक कंट्री के साथ बेहतर से बेहतर बनाने में लगी हुई है। चाहे वो कंट्रीज इनके अंदर वॉर चल रहे हैं, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया कहता है कि ठीक है मैं इससे भी दोस्ती बढ़ाऊंगा। आप रशिया की बात कर रही बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, उसके अंदर जो माइंडसेट है ना वो आपका स्ट्रांग होना ज़रूरी है कि आपके साथ ना एक आज़ाद माइंडसेट होना चाहिए। अगर दो बंदों की आपस में लड़ाई पड़ रही है तो तीसरे का मतलब ये तो नहीं कि वो किसी एक के साथ दोस्ती करे, वो दोनों के साथ भी कर सकता है या वो दोनों के साथ दुश्मनी करके बैठ जाए। उसकी वजह से आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। अमेरिका की वजह से इन्होंने रशिया की वजह से इन्होंने अमेरिका को शटअप कॉल दी थी। आपने वो देखा हो, इनका जो एस जयशंकर है वहाँ पे जाके मतलब शटअप कॉल दे के आया था। तो इसकी वजह से उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जंग कर रहे हो ये आपका पर्सनल मैटर है, आपका इंटरनल मैटर है। आप किसी को जाके सपोर्ट कर रहे हो ये आपका इंटरनल मैटर है। आप हमारे साथ बिजनेस टू बिजनेस डील में आओ। अगर आप पाकिस्तान का अभी तक कोई रिस्पांस नज़र नहीं आया, बल्कि ट्वीट कर चुके हैं लेकिन ट्वीट का रिस्पांस नहीं आया। तो ट्रंप क्या पाकिस्तान आना पसंद नहीं करते? दूसरा मुल्क है उनका। ऑन अ लाइटर नोट, हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर VPN ना चल रहा हो तो हमें ट्वीट नज़र ना आया हो। ठीक है, हो सकता है ट्रंप ने रिस्पांस कर ही दिया हो थैंक यू का, लेकिन मुझे लगता है होते हैं यहाँ पे ट्विटर बैन है और बैन होते हुए ट्वीट्स हो रही हैं। आपने वो ट्विटर की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो पढ़ी है? उन्होंने लानत भेजी है शहबाज शरीफ पे कि भाई तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम VPN कनेक्ट करके एज अ PM अपने कंट्री के अंदर बैठ के तुम ट्रंप को ट्वीट कर रहे हो, उसको कांग्रेचुलेट कर रहे हो। यार शर्म आनी चाहिए, कितना डुबोना है हमें। तो एटलीस्ट यार इनको थोड़ा बहुत ख्याल कर लेना चाहिए। लेकिन फिर भी ठीक है, कर दिया ना, ओके यार हम इन पे बात ही नहीं करना चाहते। मतलब अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर जो ट्विटर है उसको बैन कर दिया गया है, लेकिन हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर रात को 12 बजे VPN कनेक्ट करके ट्वीट्स करते हैं, वो भी ट्रंप को। तो ट्रंप ने इसलिए शायद जूते पे लिखा है कि भाई तुम जाओ, बनता ही यही। तो मंसूबे कहाँ पर जाएंगे और हमारे जो बिजनेस प्रपोजल कोई इनसे एक छोटी सी ऐप नहीं संभाली जा रही। आप कहते हैं इनसे मंसूबे संभाले जाएंगे कहीं? यार ये अपनी उसमें उसके चक्कर में, हुकूमत बचाने के चक्कर में किसी तरह बच जाए, किसी तरह मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें मुंह से निकलेंगी। पाकिस्तान के अंदर आज़ादी राय का भी हक नहीं है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि कल आप किसी और से इंटरव्यू ले रही हूँ और मैं कहीं और बैठा हूँ। ठीक है, तो मतलब पाकिस्तान के अंदर बहुत मसले हैं। आप इंटरनेशनली रहें, बार बार की बातें करें, वो की कर लेंगे हम यहाँ पे खड़े होकर। बिल्कुल, मतलब पाकिस्तान की बात करना नागुज़ीर समझते हैं खुद पाकिस्तानी। वो कह रहे हैं कि आप इंटरनेशनली बात कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।